हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमने आरसीसी की बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने नए नए सीखे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अपने दिमाग में डेवलप किया। अब समय आ गया है कि हम लोग थ्योरी तो पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे कुछ नई थ्योरीज आएंगी, लेकिन हम साथ के साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते चलें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस हम प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो वो थ्योरी भी हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक्स, जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं, उस बुक्स में जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स भेजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियोज में मैं अपने प्रॉब्लम सेलेक्ट करके बनाऊंगा। उससे बेहतर है कि मैं आपके प्रॉब्लम्स लेके यहाँ पे सॉल्व करूँ। तो आने वाले 1-2 वीडियो में केवल प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ। तो आज तो मैंने एक सिंपल सा सवाल है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, जो इस बोर्ड पे लिखा है पहले से, उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच होना चाहिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछना है जिसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स इस ईमेल आईडी पे भेजिए aks.bits1@gmail.com। कोशिश कीजिए कि आप प्रॉब्लम्स को टाइप करके ना भेजें। अगर आप किसी किताब का या किसी बुक का प्रॉब्लम भेजना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से उस बुक का स्नैप लीजिए और उस स्नैप को इस आईडी पे मेल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ टाइप करेंगे या लिखेंगे तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए और फिर मुझे भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। इसलिए आप कोई भी प्रिंटेड मटेरियल है तो उसका स्नैप लीजिए और वो स्नैप मुझे भेजिए, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका प्रॉब्लम रिलेवेंट लगा, टॉपिक से रिलेटेड लगा, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ताकि वो प्रॉब्लम सबको समझ में आए। तो ये तो था एक इन्फॉर्मेशन। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक छोटा सा प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, नॉर्मल बुक से ही है। ये प्रॉब्लम है कि एक बीम दिया गया है आपको, और ये बीम कहा गया है प्रॉब्लम में कि ये बैलेंस है, ये बैलेंस सेक्शन है। ये बैलेंस है, बैलेंस सेक्शन की बीम का जो है डायमेंशन दिया गया है डी 300 और ये 200। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो डी दिया गया है 300, इसमें कवर एक्सक्लूडेड है, यानी एक्चुअली में बीम कुछ ऐसा होगा। ये कवर है, लेकिन ये कवर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहे हैं, और ये है डी इफेक्टिव डेप्थ। तो प्रॉब्लम ये है कि बीम का विड्थ है 200 और इफेक्टिव डेप्थ है 300। तो आपको निकालना क्या क्या है? न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस बीम का निकालना है, कौन सा बीम है, बीम में M15 कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है और Fe400N15 स्टील का इस्तेमाल हुआ है, और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना चाहिए बैलेंस सेक्शन के लिए, ये भी आपको निकालना है। तो ये प्रॉब्लम है। तो आइए एक एक करके ये चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले हमें निकालना है न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? के क्या था? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। तो के कैसे निकालेंगे? तो के का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि के इज इक्वल टू m सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये के का फॉर्मूला होता है। और के में एक आता है m बराबर, कोड का फॉर्मूला है 280/3 सिग्मा CBC। ये फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है किसी वीडियो में मैंने जरूर बताया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो तो देख ही लीजिए, बट इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिए। m का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले k निकालने के लिए हमें m की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा CBC की जरूरत पड़ेगी और सिग्मा ST की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा CBC क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग, परमिसिबल, और ये है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। तो सिग्मा CBC और सिग्मा ST का वैल्यू निकालना है और m का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले m का वैल्यू निकालते हैं। m का वैल्यू हो जाएगा 280 और
एम का वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा सीबीसी का वैल्यू, तो सिग्मा सीबीसी जो होता है M15 के लिए, सिग्मा सीबीसी होता है, ये होता है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी आपको कोड से देखना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा। एक्चुअली जनरली जितना भी M15 है ना, तो उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 होता है। जनरली वही 3 से डिवाइड करना होता है, बट हर का वैल्यू एक कोड में दिया हुआ है कि 15 का कितना होगा, 20 का कितना होगा, तो वो भी हमें याद करना है या रेफरेंस से कहीं से देखना है। तो ये डेटा हमें पता चल गया, ये M15 का 5 होता है, ये भी याद हो जाएगा, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे। तो 280/3 और सिग्मा सीबीसी, तो ये हो गया 5। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 280/3/5, ये आता है 18.66। इसको मान लेते हैं 19, तो m का वैल्यू हमें निकल गया 19। ये भी वैल्यू आपको याद हो जाएगा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो M15 और Fe2, M15 का कितना होता है, तो इस तरह से ये 19 होता है, तो ये याद कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग m का वैल्यू निकाल लिए, तो अब k का वैल्यू निकालें। k = m की जगह 19 इंटू सिग्मा सीबीसी 5 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 5 और प्लस Fe 415, यहाँ सिग्मा ST का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ भी एक वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। Fe 415 का जो होता है सिग्मा ST होता है 2 न्यूटन पर स्क्वायर। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 230। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान ही होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, बट यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करें। ये आता है 0.292, ये आता है 0.292। तो k एक फैक्टर है, इस फैक्टर को अगर हम ले इफेक्टिव डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या निकल जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, Na को n कहते हैं अगर, तो n बराबर k इंटू डी। k हो गया हमारा इतना 0.292 इंटू डी कितना है 300, ये आएगा मिलीमीटर, क्योंकि ये हमने मिलीमीटर में दिया था, तो हमने न्यूट्रल एक्सिस निकाल दिया। पहला हमारा काम हो गया, तो ये हमने निकाल दिया। अब निकालना है हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब चूंकि ये सेक्शन क्या है, बैलेंस सेक्शन है, तो बैलेंस सेक्शन में हम किस तरह से भी, या तो टेंशन की तरफ से या कंप्रेशन की तरफ से, यानी कंक्रीट की तरफ से या स्टील की तरफ से, कहीं से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंक्रीट की तरफ से निकालेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग स्टील के क्वांटिटी निकालने में करेंगे। क्योंकि ये बैलेंस सेक्शन है, तो हम लिखते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन MR मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R B D स्क्वायर इज इक्वल टू J D
सिग्मा एस टी। ये हो गया कंक्रीट की तरफ से और ये हो गया टेंशन की तरफ से, स्टील की तरफ से। अब आर का वैल्यू हमें निकालना है। बी हमें पता है, डी भी पता है, तो आर हमें निकालना है। और आर का हमने क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू होता है हाफ सी जे के, और सी क्या होता है, सिग्मा सी बी सी। तो हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू जे इंटू के। ठीक है, ये हो गया आर बराबर। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि J इज इक्वल टू जो होता है 1 माइनस के बाई 3, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस के डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 0.292 डिवाइडेड बाई 3। तो ये करीब 1 के आसपास आएगा। 3 माइनस 0.902 यहाँ लिख लेते हैं 0.902। तो J का वैल्यू निकल गया, K का वैल्यू पता है, तो R का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा सी बी सी 5 है, J कितना है, J है आपका 1902 और K है 1292। इसको बस सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 658। ये आ जाएगा क्या 0.658। लिख लेते हैं R बराबर 0.658। तो R निकाल लिया, C और इसको R, J और K को कहते हैं हम लोग डिजाइन कांस्टेंट। और आइंदा से जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिजाइन कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, ताकि आगे हम कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए हैंडी हो जाएगा। और इवन एग्जाम्स में भी उसके मार्क्स होते हैं, तो अगर आप डिजाइन कांस्टेंट भी निकाल लेते हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स, आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 5-7 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए अब आगे करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा, R का वैल्यू निकाल लिया 0.658 इंटू B है आपका 200 और D है 300 का स्क्वायर। यूनिट का हमेशा याद रखिए, ये कितना में है, ये है mm में, तो ये कितना हो जाएगा mm स्क्वायर। तो अगर 1 न्यूटन mm। तो इतना आएगा। आप गुना भाग कर लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो गुना भाग में तो हो सकता है, लेकिन आप ये वैल्यू मेरे से तो आ रहा है ये वैल्यू, तो ये न्यूटन एमएम में आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा।
अच्छा, तो हमने क्या किया, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। अब तीसरा है, इसमें निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, तो अब हम एमआर को अगर हम इससे इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे एएसटी नहीं होगा, यहाँ से अगर इक्वेट करते हैं तो उससे हमें परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकल जाएगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसको अगर इक्वेशन 1 माने तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1,1,8,4,4,0,0 न्यूटन एम बराबर JD। तो J का वैल्यू क्या है, चलिए यहां से नहीं बनाते हैं, ये थोड़ा सा टीडियस कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों को लेकर चलते हैं। हमने एमआर तो कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ से चलते हैं और यहाँ से एएसटी निकालेंगे। तो आर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू जे डी सिग्मा एस टी एस टी, और आर क्या होता है, हाफ सी जे के बी डी स्क्वायर बराबर जे डी सिग्मा एस टी एस टी। यहाँ से कुछ कुछ कैंसिल, जे कैंसिल हो जाएगा, डी एक डी डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर लिखें, अगर यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए एस टी बराबर ए एस टी, और ये बी डी को इधर ले जाए तो यहाँ लिख सकते हैं एस टी बाई बी डी, ए एस टी बाई बी डी बराबर लिख सकते हैं हाफ सी, बी डी नीचे चला गया और यहाँ से सिग्मा एस टी नीचे आ जाएगा, सिग्मा एस टी हाफ सी बाई सिग्मा एस टी। ठीक है, और सी क्या है एक्चुअली में, सी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी। तो यहाँ से आए एस टी बाई बी डी इक्वल टू, ये क्या है, एस टी बाई बी डी जो है रेनफोर्समेंट रेशियो है, तो लिख सकते हैं 1/2, सिग्मा सी बी सी हो गया 5, सिग्मा एस टी हो गया 230। इसको जरा कैलकुलेट करें। तो हो जाएगा 5 भागा 2 भागा 230, 50186, 0.0186। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, ए एस टी बाई बी डी इंटू 100, मतलब 100 से गुना करेंगे तो 1.86%। तो हमने ये पी भी निकाल लिया, इज इक्वल टू 1.86%। तो ये था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, और जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप, आप कोई फार्मूला रखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, और जिस तरह से मैंने बेसिक्स इक्वेशंस का इस्तेमाल करके, जैसे हमने बेसिक्स में पढ़ाई की थी, उसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर ये प्रश्न आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छी तरह समझ में आया नहीं, या कहीं कुछ कमी रह गई, थोड़ा सा इंटरेक्शन कीजिए। और मैंने जो शुरू में ईमेल आईडी बताया था aks.bits@gmail.com, उस पर मुझे अपने प्रश्न भेजिए, तो मैं अपने वीडियोस में उस प्रश्न को डिस्कस करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।